एक आदमी ने एक पूरे परिवार को रस्सियों से बांधा और जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया ताकि वो वहाँ के सबसे खतरनाक सांपों को पकड़ सके। उसका इरादा ये था कि जैसे ही जंगल का सबसे बड़ा एनाकोंडा उन्हें खाने आएगा वो उसे अपने जाल में फंसा लेगा। और सच में उस आदमी की योजना काफी शातिर थी, क्योंकि थोड़ी ही देर में वो विशाल एनाकोंडा वहाँ आ भी गया और आते ही उसने उस बंधे हुए परिवार को अपने शरीर में लपेटना शुरू कर दिया। जैसे ही एनाकोंडा ने हमला किया वो आदमी तेजी से सामने आया और उसे जाल में फंसा लिया। लेकिन एनाकोंडा उतना आसान नहीं था, वो इतना ताकतवर निकला कि उसने जोर लगाकर जाल ही तोड़ डाला। अब सब खतरे में थे। अब वो आजाद एनाकोंडा सबसे पहले उसी आदमी को पकड़ता है, उसे अपने शरीर में लपेटता है, उसकी हड्डियां तोड़ डालता है और फिर उसे निगलना शुरू कर देता है। इसी बीच उस परिवार के छोटे बच्चे ने किसी तरह अपने माता पिता की रस्सियां खोल दी और तीनों वहां से भागने लगे। लेकिन एनाकोंडा चालाक था, वो उनकी गंध से उनका पीछा करते करते फिर से पहुंच गया। अपने बेटे को बचाने के लिए माता पिता ने उसे एक खोखले पेड़ के तने में छिपा दिया ताकि कम से कम बच्चा तो बच जाए। लेकिन एनाकोंडा को उस बच्चे की भनक लग गई और वो अचानक उस पर झपट पड़ा। हालांकि इस हमले में बच्चे को कुछ नहीं हुआ, पर उसके पिता की एक टांग एनाकोंडा के चंगुल में आ गई। बच्चे की मां ने तुरंत एक मोटी लकड़ी उठाई और एनाकोंडा पर वार करने लगी। इसी दौरान उसने अपने पति को किसी तरह बचा लिया और उसी वक्त एनाकोंडा ने उस आदमी को भी उल्टी कर बाहर निकाल दिया जिसे उसने पहले निगल लिया था। ये देख तीनों जोर जोर से चीखने लगे और वहाँ से भागते हुए जंगल के बीचों बीच जा पहुंचे। पर एनाकोंडा अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तभी बच्चे की मां ने हिम्मत दिखाई और एनाकोंडा का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो एक खोखले पेड़ के अंदर छिप गई। हालांकि वहाँ से गिरने का खतरा बहुत ज्यादा था। भूखे एनाकोंडा से बचने के लिए वो डर और दर्द के साथ वहाँ से भाग निकली। लेकिन एनाकोंडा को पता चल गया था कि वो वहीं है, तो उसने पेड़ को जकड़ लिया और जोर से दबाने लगा। उस दबाव से महिला पेड़ से गिर गई, लेकिन तुरंत अपने परिवार के पास पहुंच गई। अब तीनों एक साथ थे और एनाकोंडा फिर से हमला करने ही वाला था। तभी एक छोटा सा सांप अचानक एनाकोंडा पर हमला करता है, पर एनाकोंडा ने उसे टॉफी की तरह निगल लिया। लेकिन जैसे ही उसने वो छोटा सांप निगला वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे भयानक दर्द हो रहा हो। ये देख वो आदमी गुस्से में एक मोटी लकड़ी उठाता है और सीधे एनाकोंडा के मुंह में ठूंस देता है। वहीं उसकी पत्नी एक नुकीली लकड़ी लेकर सीधे एनाकोंडा की आंख में घुसा देती है। दोनों तरफ से मिले जख्मों के दर्द से कराहता हुआ एनाकोंडा जोर से चिल्लाता है और वहाँ से भाग जाता है और इस तरह उस परिवार की जान बच जाती है।